हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इस मंथ में जो है गिरिराज न्यूज़पेपर जो है 5 पार्ट में रहेगा और ये हमारे पहले पार्ट की डिस्कशन है। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which mission has been started by Education Minister Govind Singh Thakur under Samagra Shiksha Abhiyan with the aim of developing basic literacy and numerical ability in children? शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता विकसित करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा मिशन शुरू किया है? इस मिशन का नाम है निपुण हिमाचल मिशन। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, उन्होंने बच्चों में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक इनको विकसित करने के लिए निपुण हिमाचल मिशन का शुभारंभ किया है। देखिए, जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा भी एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है निपुण भारत योजना। इसके अंतर्गत भी जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है उनको विकसित करने पर जोर दिया जाता है। तो वैसा ही निपुण हिमाचल मिशन अब हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास थर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ने लिखने और अंकगणित यानी कि रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी इनकी शिक्षा को विकसित किया जाएगा। Under which program assistance is being provided to the gardeners for the purchase of pesticide for temperate and subtropical fruit plants? समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फलों के पौधों के लिए कीटनाशकों की खरीद के लिए बागवानों को किस कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है? ये है हमारा पौध संरक्षण कार्यक्रम। तो फसलों को जो भी कीट खराब करते हैं, जो पेस्ट खराब करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसके अंतर्गत जो भी हमारे टेम्परेट फ्रूट हैं यानी कि समशीतोष्ण फल हैं, उनके लिए अगर आप पेस्टिसाइड खरीदना चाहते हैं तो उनकी खरीद पर 50% या अधिकतम 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट हैं यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय फल हैं, उनके लिए अगर आप पेस्टिसाइड खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 50% या अधिकतम 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जा रही है। With which company the Himachal Pradesh government has signed an MOU for the construction of जंगीथोपन पवारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर जिले में जंगीथोपन पवारी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हिमाचल सरकार द्वारा किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो हिमाचल सरकार द्वारा 780 मेगावाट का जंगीथोपन पवारी जल विद्युत परियोजना, इसके समझौते के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ये किए गए थे 25 सितंबर 2019 को। Which region that is zone of Himachal Pradesh is favorable for the cultivation of ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्थात जोन अनुकूल है? तो फर्स्ट जोन जो कि समुद्र तल से 400 मीटर से लेकर 900 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है, ये जो है फेवरेबल है, अनुकूल है ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है कांगड़ा जिला और ऊना जिला के कुछ एरियाज में की जा रही है। और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश का जो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है यानी कि जोन 1 वाला एरिया जो है, जो कि 400 मीटर से लेके जो है 900 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई पर ये स्थित है। और इसके अंतर्गत जो है मंडी का उपोष्ण क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन का नालागढ़ और अर्की और कांगड़ा और चंबा का सिंहुता, ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। यानी कि जो जोन 1 है हिमाचल प्रदेश का, वो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रॉम विच हॉस्पिटल द इंटीग्रेटेड पल्स पोलियो कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किस अस्पताल से एकीकृत पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया? ये किया गया जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन एंड एसाफेटिडा, कृषि से संपन्नता योजना हैज बीन स्टार्टेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? केसर व हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि से संपन्नता योजना हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में आरंभ की गई है? तो 6 जिलों में आरंभ की गई है। तो केसर यानी कि सैफरॉन और हींग यानी कि एसाफेटिडा, इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि से संपन्नता योजना जो है हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में शुरू की गई है। और ये जो 6 जिले हैं वो है चंबा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इसके अलावा केसर की खेती के लिए 10,000 वर्ग मीटर और हींग की खेती के लिए 30,000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल जो है वो खेती के अंतर्गत लाया गया है। Which project of Himachal Pradesh Police has been awarded in Big Data Analytics category recently organized by the media group Digital Technology Sabha Excellence Award 2022?
हाल ही में मीडिया समूह द्वारा आयोजित डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में हिमाचल प्रदेश पुलिस की किस परियोजना को बिग डाटा एनालिटिक्स श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट है ये जिसके लिए अवार्ड दिया गया है? ये है थर्ड आई प्रोजेक्ट। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक मीडिया समूह है उनके द्वारा अवार्ड दिया गया और ये था डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड 2022। इसमें इनका जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश पुलिस का वो है थर्ड आई प्रोजेक्ट। इसे जो है बिग डाटा एनालिटिक्स श्रेणी में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस थर्ड आई प्रोजेक्ट को जो है नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड भी दिया गया था और हैदराबाद में 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड दिया गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस को इनके प्रोजेक्ट थर्ड आई के लिए। और जो हमारा BBN एरिया है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, वहाँ पर प्रोजेक्ट थर्ड आई के अंतर्गत जो है निगरानी के लिए कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पुलिस के जो महानिदेशक हैं DGP हैं वो हैं संजय कुंडू। हु हैज़ इनॉग्रेटेड शिमला इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2022 रिसेंटली? हाल ही में शिमला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया सुरेश भारद्वाज जी के द्वारा। तो हाल ही में जो हमारे शहरी विकास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य और सहकारिता मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उनके द्वारा शिमला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। बात करें सुरेश भारद्वाज जी की, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है शिमला। ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ एंड लीगल रिमेम्बरेंस और कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। हाउ मेनी न्यू ब्रांच ऑफिसेज ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल बी ओपनड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे? तो 3 नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। तो जो ESIC है यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उनकी क्षेत्रीय बोर्ड की 40वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता की हमारे उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने। और उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर इनके नई शाखा कार्यालय खोले जाएंगे और ये 3 जगह हैं शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर। इन तीनों जगहों पर जो है शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। What is the name of the band of Himachal Pradesh Police that has performed at the हुनरबाज देश की शान प्रोग्राम ऑफ कलर्स टीवी? हिमाचल प्रदेश पुलिस के उस बैंड का नाम क्या है जिसने कलर्स टीवी के हुनरबाज देश की शान कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है? ये है हमारा हारमनी ऑफ द पाइन्स। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक बैंड है जिसका नाम है हारमनी ऑफ द पाइन्स। इन्होंने जो कलर्स टीवी है उसका एक कार्यक्रम है हुनरबाज देश की शान, उसमें प्रस्तुति दी है। इसके अलावा ये जो हारमनी ऑफ द पाइन्स बैंड है इसका गठन वर्ष 1996 में 7 सदस्यों के साथ किया गया था और ये जो बैंड है देश में सरकार का पहला आधिकारिक रूप से स्वीकृत बैंड है। द 4-day 10th राउंड ऑफ इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? भारत बांग्लादेश मैत्री संवाद के 4 दिवसीय 10वें दौर का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था शिमला में। तो भारत बांग्लादेश मैत्री संवाद यानी कि इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप डायलॉग, इसके 4 दिवसीय 10वें दौर का आयोजन जो है शिमला में किया गया और इसका आयोजन जो है इंडिया फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज़ और बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज़ के द्वारा किया गया था। Which scheme has been launched in the Himachal Pradesh for permanent structures made of steel and bamboo to install anti-hail nets to reduce the damage caused by hailstorms in the gardens? हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से बगीचों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एंटी हेल नेट लगाने हेतु स्टील व बांस से निर्मित स्थायी ढांचों के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो इसका नाम जो है यह है कृषि उत्पाद संरक्षण योजना। तो हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से बगीचों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एंटी हेल नेट्स लगाने हेतु स्टील और बांस से निर्मित स्थायी ढांचों के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण योजना आरंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई विच बैंक? हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना किस बैंक द्वारा वित्त पोषित की गई है? ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित की गई है। हाउ मेनी जनमंच प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 2021 टू दिसंबर 2021? जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक कितने जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए? तो 31 जनमंच कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए थे। तो जनता की शिकायतों का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार द्वारा जनमंच आरंभ किया गया और ये कब आरंभ किया गया? 3 जून 2018 से। याद रखिएगा 3 जून 2018 से जनमंच का आयोजन करना शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक 31 जनमंच कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए और 3 जून 2018 जब ये आरंभ हुआ था उससे लेकर दिसंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश में 242 जनमंच कार्यक्रम जो हैं ये आयोजित किए गए।
द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। हिमाचल प्रदेश में नदियों में बिजली उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो ये 20% है। तो हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं उनमें बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता जो है लगभग 24,567 मेगावाट आंकी गई है और देश की जो नदियां हैं उनकी कुल क्षमता का 20% ये है। इसके अलावा ये जो 24,567 मेगावाट जो है दोहन योग्य क्षमता है, इसमें से 10,948 मेगावाट क्षमता जो है इसका दोहन हो चुका है और 13,619 मेगावाट जो है इसका दोहन अभी किया जाएगा और ये 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वेयर वाज द नेशनल राफ्टिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हमीरपुर जिला के नदौन में किया गया था। तो हमीरपुर जिला के नदौन में राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके अलावा चलो चंबा अभियान के अंतर्गत चंबा में जो तलेरू रिजर्वायर है जो कि रावी नदी के पानी पर बनाया गया है, वहाँ पर इंडियन केकांग एंड कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा द हिमालयन गोरल 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए ततापानी, अंदरौली, लारजी और पौंग बांध इनको विकसित किया जा रहा है और ततापानी और लारजी में 13,53 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके जो है वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां आरंभ कर दी गई हैं और पौंग बांध और अंदरौली में वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। वेयर इज महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिचुएटेड? महात्मा गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये शिमला के कोटला ज्यूरी में स्थित है। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दैट इज ITI ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम स्ट्राइव? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम स्ट्राइव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है? तो 19 ITI सिलेक्ट किए गए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जो है स्ट्राइव, STRIV। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 19 ITI इनका चयन किया गया है और ये जो 19 ITI चयन किए गए हैं इनके लिए 30,70,65,000 रुपये की राशि की परियोजना जो है अवधि के लिए आवंटित की गई है। बात करें स्ट्राइव योजना की, इसकी फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट और वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे फंड किया गया है। नवंबर 2016 में इसे अप्रूव किया गया था और पूरे भारत के लिए लगभग 2200 करोड़ यानी कि $318 मिलियन जो है अप्रूव किए गए थे वर्ल्ड बैंक द्वारा। Under which scheme the social security pension is being provided at the rate of 1,000 rupees per month without any income limit to all the eligible senior women in the age group of 65 years to 69 years? किस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु सीमा की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है? यह है हमारी स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। तो हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के प्रति राज्य में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 65 वर्ष से लेकर 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना उनकी आय सीमा देखे 1,000 रुपये प्रति माह दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा एक स्कीम है बाल संरक्षण सेवा योजना। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो चाइल्ड केयर है उनमें 1,413 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। एक है फॉस्टर केयर योजना, इसके अंतर्गत 24 बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एक है मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो बाल और बालिका आश्रम है उनमें जो 20 बच्चे रह रहे हैं उन्हें 10,000 रुपये की दर से वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, यानी कि 20 बच्चों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा एक सहायता देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के लिए बच्चों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय शुरू किया गया है। ये कहाँ किया गया है? शिमला के ब्योलिया में। याद रखिएगा, शिमला के ब्योलिया में खुला आश्रय बनाया गया है। अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना देयर इज अ प्रोविजन टू गिव हाउ मच मनी एज अ ग्रांट टू द गार्जियंस ऑफ डेस्टिट्यूट गर्ल्स फॉर देयर मैरिज? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों की शादी हेतु उनके अभिभावकों को अनुदान के रूप में कितने रुपए देने का प्रावधान है? तो 51,000 रुपये देने का प्रावधान है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों की शादी हेतु उनके अभिभावकों को अनुदान के रूप में 51,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चला है उसके अंतर्गत 1,831 लड़कियां इससे लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा BPL परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 31,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जा रही है और ये मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।
Which scheme has been started for the persons who were detained in jail and police stations due to political and social reason during emergency between 1975 and 1977? वर्ष 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों से कारावास व पुलिस स्टेशनों में निरुद्ध रहे व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? ये है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना। तो वर्ष 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी उसके दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जो भी कारावास और पुलिस स्टेशनों में डिटेन रहे उन्हें वहां पर रखा गया। इमरजेंसी के दौरान उन्हें हिमाचल सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना उनके लिए आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 से 15 दिनों तक जो भी इमरजेंसी के दौरान कारावास में रहे थे, जेल में रहे थे, पुलिस स्टेशन में डिटेन होकर रहे थे, उनके लिए 8,000 रुपये राशि दी जा रही है और 15 दिन से अधिक के समय में जो रहे थे उनके लिए 12,000 रुपये प्रति माह जो है सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। और दिसंबर 2021 तक 84 व्यक्तियों को लगभग 96,68,000 रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। अंडर विच स्कीम हिमाचल एम्स टू रिड्यूस द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाई 50% बाई डेवलपिंग लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल? इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कम प्रभाव वाली जीवन शैली विकसित कर पारिस्थितिक पदचिन्ह को 50% स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह है मॉडल इको विलेज स्कीम। तो एक स्कीम है जिसका नाम है मॉडल इको विलेज स्कीम और ये लागू की गई है हिमाचल प्रदेश में। इसके अंतर्गत जो लो इम्पैक्ट वाला लाइफस्टाइल है उसे विकसित किया जा रहा है और जो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसे 50% स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये स्कीम जो है मॉडल इको विलेज स्कीम है और इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 15 गाँवों को शामिल करके 1,84,00,000 रुपये की राशि जो है खर्च की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कचरा निपटान करने के लिए जो 0.5 टन से लेके 5 टन का जो कचरा है उसके लिए 10 सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पायलट परियोजनाएं जो है शुरू की गई हैं और जो हमारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज है उसके अंतर्गत 4,48,00,000 रुपये की राशि जो है स्वीकृत की गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज़ बिकम विच ऑफ द कंट्रीज पुलिस टू गेट प्रेसिडेंट्स कलर? हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रेसिडेंट कलर प्राप्त करने वाली देश की कौन सी पुलिस बनी है? तो 8वीं पुलिस बनी है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से अवार्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था और देश की 8वीं पुलिस बनी थी। इसके अलावा जो हमारा CCTNS है यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके अंतर्गत पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान दिया गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस को। और जो हमारा पासपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट है यानी कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसमें प्रथम स्थान दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। और जो हमारा राष्ट्रीय E-गवर्नेंस है उसमें सिल्वर मेडल दिया गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक यूनिट जो है 3 स्थापित किए जा रहे हैं और ये बद्दी, नूरपुर और बिलासपुर इन 3 जगहों पर जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। और जो हमारी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जो कि धर्मशाला में स्थित है वहाँ पर DNA और साइबर ब्लॉक इनका निर्माण किया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द स्टेट लेवल ट्राइबल डांस एंड क्राफ्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व शिल्प महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये किन्नौर जिले में आयोजित किया गया था। तो आज़ादी के 75वें महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे मनाने के लिए किन्नौर के रिकांगपिओ में स्टेट लेवल ट्राइबल डांस एंड क्राफ्ट फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा लाहौल स्पीति के काजा में जो कि समुद्र तल से लगभग 12,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है वहाँ पर वुमेन्स आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया था। Which software is being implemented for smooth operation of government offices and to reduce the use of paper? सरकारी कार्यालयों के स्वरूप से संचालन एवं कागज के प्रयोग को कम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया जा रहा है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है ये है E-ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो जो भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनमें जो काम जो है जल्दी हो जाए, इंस्टेंट उनकी एग्जीक्यूशन हो जाए और उनमें जो है ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए। इसके अलावा जो काम जो है स्वरूप से चले और कागज का कम प्रयोग हो, इसके लिए E-ऑफिस जो है इस सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित किया गया है, इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो हमारा सचिवालय है वो भी कार्य कर रहा है, जो हमारे DC ऑफिस हैं वो भी कार्य कर रहे हैं और जो हमारे पुलिस ऑफिस हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभागों से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए CM डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है और जन समस्याओं के शीघ्र निपटान के लिए एक केंद्रीय पोर्टल है CPGRAMS। इसे जो है हिमाचल प्रदेश के E-समाधान पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। How many online services are being provided through the Himachal Online Seva portal launched with the aim of providing government services to the citizens at their doorsteps? नागरिकों को उनके घर द्वार पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरंभ किए गए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से कितनी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं?
तो 96 यानी कि 96 सेवाएं जो हैं प्रदान की जा रही हैं। तो सरकारी कार्यालयों में आने के बजाय नागरिकों को उनके घर द्वार पर ही सारी सरकारी सेवाएं मिल जाए, इसके लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल जो है आरंभ किया गया है और इसके माध्यम से 96 ऑनलाइन सेवाएं जो है प्रदान की जा रही हैं। और ये जो हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल है, इसे भारत सरकार के उमंग पोर्टल के साथ अब जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे RTI है यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो उसे घर पर ही हमें सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, उसके तहत 253 लोक सेवाओं और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत 80 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। Recently, from which date the pay scale of the employees working in हिमाचल प्रदेश has been revised? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान किस दिनांक से संशोधित किया गया है? तो ये 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया है। तो राज्य में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनका जो वेतनमान जो है उसे 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया है। इसमें जो है जो मजदूर हैं उनकी न्यूनतम दिहाड़ी जो है पहले थी 275 से लेकर 572 के बीच में, अब उसे बढ़ाकर 300 से 597 के रूप में कर दिया गया है। जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उनकी जो पारिश्रमिक दर है पहले थी 34 रुपये 50 पैसा, अब उसे बढ़ाकर जो है 38 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है। जनजातीय भत्ते को 450 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया है प्रति माह के रूप में, और जो शीतकालीन भत्ता है उसे 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये जो है कर दिया है प्रति माह के रूप में। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।